हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, अगर आप बीटेक करने का सोच रहे हैं और आपके दिमाग में कलिंगा यूनिवर्सिटी का नाम आया है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कलिंगा यूनिवर्सिटी में बीटेक करना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, पढ़ाई कैसी है, कैंपस कैसा है, प्लेसमेंट का क्या सीन है। सब कुछ आपको पॉइंट बाय पॉइंट आम भाषा में समझाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको साफ साफ समझ में आ जाए कि कलिंगा यूनिवर्सिटी आपके लिए एक सही चुनाव हो सकता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कलिंगा यूनिवर्सिटी आखिर है क्या। दोस्तों, कलिंगा यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसे 2011 में स्थापित किया गया था और ये यूजीसी व एआईसीटीई से अप्रूव्ड है, यानी यहाँ की डिग्री इंडिया में कहीं भी वैलिड है, गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब्स दोनों के लिए। इसका कैंपस हरा भरा है और मॉडर्न फैसिलिटी से भरा हुआ है। यहाँ इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, फार्मेसी जैसे कई कोर्सेज मिलते हैं। ये यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है जो किसी टायर 1 कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए हैं लेकिन एक डिसेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं। इसके बाद जानेंगे बीटेक में कौन कौन सी ब्रांच मिलती है। दोस्तों, कलिंगा यूनिवर्सिटी में बीटेक के लिए कई पॉपुलर ब्रांचेज मिलती है, जैसे कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसके अलावा ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी जैसे एआई, डेटा साइंस, आईओटी और साइबर सिक्योरिटी में भी कोर्सेज उपलब्ध है। अगर आप कोर ब्रांच में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये यूनिवर्सिटी एक सेफ ऑप्शन बन सकती है, लेकिन न्यू एज स्पेशलाइजेशन में प्रैक्टिकल एक्सपोजर और एक्सपीरियंस फैकल्टी की थोड़ी कमी हो सकती है। इसलिए ब्रांच का चुनाव सोच समझकर करें ताकि बाद में पछताना ना पड़े। इसके बाद जानेंगे एडमिशन कैसे होता है। दोस्तों, यहाँ एडमिशन प्रोसेस काफ़ी आसान है। आपको जेई मेन देने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, ना कोई इंट्रेंस टेस्ट, ना इंटरव्यू। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फी पेमेंट के बाद आपको कंफर्मेशन मिल जाता है। ये प्रोसेस उन स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड एवरेज रहा है और वो बिना किसी बड़ी तैयारी के बीटेक करना चाहते हैं। इसके बाद जानेंगे बीटेक की फ़ी कितनी है। दोस्तों, अगर आप कलिंगा यूनिवर्सिटी से बीटेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले जान लीजिए इसकी फ़ी कितनी है। यहाँ बीटेक की कुल फ़ी ब्रांच के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे कंप्यूटर साइंस में कुल फ़ी करीब 5,41,000 है, जबकि मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांच में ये फ़ी लगभग 4,21,000 तक रहती है। यानी हर साल का खर्च लगभग 1 लाख से 1,40,000 के बीच आता है। एडमिशन के समय कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी लग सकते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ी, एग्जाम फ़ी वगैरह। कुल मिलाकर ये यूनिवर्सिटी एक अफोर्डेबल विकल्प है उनके लिए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। अब सोचिए, मार्केट में सैकड़ों ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं। कुछ यूजीसी से अप्रूव्ड होता है, कुछ नहीं, और कुछ तो ऐसी होती है जो बस दिखाने के लिए अच्छी लगती है, लेकिन बाद में उनकी डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं निकलती। ऐसे में ये सवाल हर स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी सही है, क्या उसकी डिग्री वाकई वैलिड है और क्या उससे नौकरी मिलती है। यही कन्फ्यूजन दूर करता है कॉलेज विद्या। ये एक ऐसा फ्री प्लेटफॉर्म है जहां सिर्फ यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ही दिखती है। यहां आप 100 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो, वो भी 30+ फैक्टर्स पर, जैसे फीस, प्लेसमेंट सपोर्ट, कोर्स कंटेंट, रैंकिंग, ईएमआई ऑप्शंस, सब कुछ एक ही जगह। कॉलेज विद्या की सबसे बड़ी बात, कोई बायस नहीं, सिर्फ वेरीफाइड जानकारी। यहाँ आपको मिलती है फ्री करियर काउंसलिंग, जहाँ एक्सपर्ट्स आपकी प्रोफाइल देखकर सही कोर्स और यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं। एडमिशन के बाद भी पूरा सपोर्ट मिलता है, वेबिनार्स, इंटरव्यू प्रेप, प्लेसमेंट हेल्प, सब कुछ। और सबसे एक्साइटिंग बात, एडमिशन लेते ही स्टूडेंट को 20,000 तक की सब्सिडी मिलती है। लेकिन ये फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप नीचे दिए गए लिंक से अप्लाई करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानेंगे पढ़ाई और फैकल्टी कैसी है। दोस्तों, यूनिवर्सिटी में फैकल्टी का बिहेवियर स्टूडेंट फ्रेंडली है और क्लासरूम में स्मार्ट लर्निंग का माहौल देखने को मिलता है। टीचर्स डाउट भी सॉल्व करते हैं और प्रोजेक्ट्स में गाइड भी करते हैं। हालांकि कुछ सब्जेक्ट में एक्सपीरियंस और इंडस्ट्री एक्सपोजर कम नज़र आता है। प्रैक्टिकल लैब्स अवेलेबल है लेकिन हाई एंड रिसर्च कल्चर थोड़ा कम है। अगर आप खुद से हार्ड वर्क करते हैं और ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यानी सिर्फ क्लासरूम पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, सेल्फ एफर्ट बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जानेंगे कैंपस कैसा है, फैसिलिटीज मिलती है क्या। दोस्तों, कैंपस पूरी तरह से मॉडर्न और पीसफुल है। क्लासरूम में प्रोजेक्टर्स, वाईफाई और कंफर्टेबल सीटिंग है। लैब्स, लाइब्रेरी और वर्कशॉप भी अवेलेबल है। हॉस्टल फैसिलिटी बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग है, जहां सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है। कैंटीन का खाना ठीक ठाक बताया गया है, लेकिन हर किसी को पसंद आए ये जरूरी नहीं है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम और ऑडिटोरियम भी कैंपस का हिस्सा है। यानी कैंपस इन्वायरमेंट सीखने और डेवलप होने के लिए अच्छा है, बस आपको अपॉर्चुनिटीज का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए।
इसके बाद जानेंगे प्लेसमेंट होता है या नहीं। दोस्तों यहाँ एक एक्टिव प्लेसमेंट सेल है जो कंपनी से टाई अप करके जॉब अपॉर्चुनिटीज दिलवाता है। लगभग 70% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिल जाता है, लेकिन ये ब्रांच और आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। कुछ स्टूडेंट्स को 10 लाख से 12 लाख पर एनम तक का पैकेज मिला है, लेकिन एवरेज पैकेज 3 से 5 एलपीए के बीच रहता है। अगर आप इंटर्नशिप करते हैं, कोडिंग इंप्रूव करते हैं और सॉफ्ट स्किल्स पर काम करते हैं तो आप अच्छी कंपनी में प्लेस हो सकते हैं। इसके बाद जानेंगे कौन कौन सी कंपनीज आती है। दोस्तों प्लेसमेंट के लिए यहाँ इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, बायजूस, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज आती है। कुछ लोकल स्टार्टअप और मिड लेवल कंपनीज भी विजिट करती है। हाई एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का आना रेयर है, इसलिए अगर आपका सपना है गूगल, अमेजन जैसे एमएनसीज में जाना तो आपको खुद से कोडिंग डेवलपमेंट और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी होगी। यूनिवर्सिटी एक फाउंडेशन देती है, लेकिन आपको खुद लर्निंग माइंडसेट के साथ चलना होगा। कंपनी सिलेक्शन में आपका रिज्यूम और इंटरव्यू स्किल्स बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। इसके बाद जानेंगे इंटर्नशिप और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिलता है। हाँ दोस्तों, 3rd और 4th ईयर में यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप के लिए इंकरेज करती है। कुछ कंपनी से टाई अप होते हैं जहां स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। फैकल्टी भी हेल्प करती है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन आपकी स्किल्स और इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। इंडस्ट्रियल विजिट्स कराए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को फील्ड की रियलिटी समझ में आ सके, लेकिन यहाँ भी सेल्फ इनिशिएटिव लेना जरूरी है। इसके बाद जानेंगे क्या ये यूनिवर्सिटी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी सही है। दोस्तों अगर आप जॉब करते हुए बीटेक करना चाहते हो तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए ऑप्शन हो सकती है। यहाँ पार्ट टाइम बीटेक और वीकेंड क्लासेज का ऑप्शन मिलता है। स्टडी मटेरियल ऑनलाइन होता है और क्लासेज के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। फाइनल एग्जाम्स कैंपस में देने होते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ये फ़ायदा है कि वो जॉब और डिग्री साथ में कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़रूरी होगा, क्योंकि प्रेशर दोनों तरफ से आएगा। सही प्लान से आप इसे मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो एक बात साफ है कि आप अपने करियर को लेकर सीरियस हो, और यही सबसे बड़ी क्वालिटी है एक सक्सेसफुल इंसान में। बस आपको एक फैसला लेना है, सोच समझकर सही जानकारी के साथ। कलिंगा यूनिवर्सिटी आपके लिए सही है या नहीं, अब आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखो आई एम रेडी फॉर टेक फ्यूचर। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।